1925 में एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर पर्सी फोर्सिट अमेज़न रेड फॉरेस्ट में एक ऐसे शहर की तलाश में निकले थे जिसके बारे में कहा जाता है कि वो पूरा सोने से बना हुआ है और उसका किंग रोज़ाना सोने के पाउडर से नहाता है। लेकिन उस दिन पर्सी फोर्सिट अपने कैंप से निकले तो थे, लेकिन फिर कभी वापस नहीं लौटे। 6 बजे की वीडियोज़ में एक बार फिर से हुई हमारी नाजरीन। अमेज़न रेन फॉरेस्ट दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है जो हैरत अंगेज तौर पे 8 कंट्रीज आपस में शेयर करती हैं। इसका एरिया 70 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। इतने बड़े एरिया में इंडिया जैसे 2 देश और यूनाइटेड किंगडम जैसे 28 देश फिट आ सकते हैं। जैसे ओशंस का बहुत बड़ा हिस्सा अभी तक हम इंसान एक्सप्लोर नहीं कर पाए, ऐसे ही अमेज़न रेन फॉरेस्ट का भी बहुत बड़ा हिस्सा अभी तक इंसानों की पहुंच से दूर है। यहाँ प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रोब्स की ऐसी किस्में रहती हैं जिनमें से अभी तक सिर्फ 10% का पता लगाया गया है। हर दिन यहाँ नई स्पीशीज एक्सप्लोर की जाती हैं। अमेज़न फॉरेस्ट में करीब 40,000 करोड़ दरख्त मौजूद हैं और यही वजह है कि इस फॉरेस्ट को अर्थ की लंग्स भी कहा जाता है। पूरी दुनिया में जितनी भी ऑक्सीजन है उसका 20% सिर्फ अमेज़न रेन फॉरेस्ट ही रिलीज़ करता है। एक एस्टिमेट के मुताबिक अमेज़न फॉरेस्ट में करीब 20 लाख लोग रहते हैं जिनका बाहर की दुनिया से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अमेज़न का काफ़ी सारा हिस्सा अभी तक अनएक्सप्लोर है। लिहाजा जंगल की इस ढाल के नीचे जो कुछ भी छुपा है वो भी अभी तक दुनिया के लिए एक ना सुलझने वाली मिसाल है। अमेज़न के जंगल की ऐसी ही चंद हिस्ट्रीज के बारे में आज हम जानेंगे। कुछ सॉल्व कर लिए गए हैं, लेकिन बहुत सारी आज भी साइंस के पले नहीं पड़ रही। ये सबसे पहले बात करते हैं सिटी ऑफ गोल्ड के बारे में। अमेज़न फॉरेस्ट की आज तक की सबसे बड़ी हिस्ट्री है यहाँ की सिटी ऑफ गोल्ड, जिसको एल डोराडो भी कहा जाता है। कहा जाता है किसी दौर में यहाँ एक ऐसा शहर था जो पूरा सोने से बना था और यहाँ का किंग रोज़ाना सोने के पाउडर से नहाकर अमेज़न रिवर में वो सारा सोना बहा देता था। जी हाँ, 16वीं सेंचुरी में यूरोपियन साउथ अमेरिका में आए थे जहाँ अमेज़न फॉरेस्ट मौजूद है। वो अपने साथ काफ़ी सोल्जर्स और इस इलाके पर कब्जा करने का प्लान बनाकर आए थे। यहाँ उनका सामना अमेज़न के लोगों से हुआ जिन्होंने यहाँ अपने शहर बसाए हुए थे। यूरोपियंस ने उनके बनाए हुए शहरों पर कब्जा कर लिया और 16वीं सेंचुरी के आखिर में उनको खबर मिली कि अमेज़न फॉरेस्ट के डीप में एक ऐसा शहर भी है जो पूरा सोने से बना हुआ है। तो इसी पर यूरोपियंस ने इस एल डोराडो सिटी की तलाश शुरू कर दी। पूरा अमेज़न फॉरेस्ट छान लेने के बाद उनको यहाँ के बहुत सारे कबीले तो ज़रूर मिले, लेकिन जिस शहर की तलाश थी वो ना मिल सका, जबकि यहाँ उनको काफ़ी सारा सोना ज़रूर मिला। अगले 200 सालों तक तलाश जारी रखने के बाद आखिरकार एल डोराडो को विथ डिक्लेयर कर दिया गया। इसके बाद 19वीं सेंचुरी में एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर पर्सी फोर्सिट ने एल डोराडो को एक बार फिर से तलाश करने का फैसला किया। उन्होंने अमेज़न में टोटल 8 एक्सपीडिशंस किए, लेकिन इस दौरान उनको एल डोराडो को दूर की बात दूसरे शहर भी नहीं मिले जिनका जिक्र यूरोपियंस ने किया था। अपने आखिरी एक्सपीडिशन में पर्सी फोर्सिट अमेज़न के बीच में मौजूद थे जब आखिरी बार उनसे रब्ता हुआ था। उसके बाद वो तलाश में निकले तो दोबारा कभी लौट कर नहीं आए। ये 29 में 1925 का दिन था और जिस जगह से वो गायब हुए वो ब्राज़ील की स्टेट मैटो ग्रोस थी। उनको कई महीनों तक तलाश किया गया, लेकिन ना ही पर्सी फोर्सिट मिले और ना ही उनकी डेड बॉडी। साइंटिफिक कम्युनिटी का मानना है कि ये जगह इंसानों के रहने के काबिल नहीं है, लिहाजा यहाँ कोई शहर या विलेज नहीं बस सकता। लेकिन वक्त के साथ जब टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस हो गई तो फिर अमेज़न में कुछ ऐसे निशानात मिले जिससे ये जाहिर होता है कि किसी दौर में यहाँ इंसानों ने पूरे शहर बसाए हुए थे। असल में पर्सी फोर्सिट जिस जगह तलाश कर रहे थे वो जगह तो बिल्कुल सही थी, लेकिन ढूंढने का तरीका सही नहीं था। लेकिन यहाँ के मुकामात पर रिसर्चर्स को ज़मीन के अंदर ह्यूमन वेस्ट दबा हुआ मिला है। साइंसदानों ने कई मुकामात पर रेडार स्कैनिंग डिवाइस का इस्तेमाल करके घने जंगल की लेयर के नीचे पत्थर से बने स्ट्रक्चर्स भी ढूंढे हैं जिनको वक्त के साथ साथ जंगल ने छुपा दिया है। नेशनल जियोग्राफी की टीम ने भी करीबन के साहिल से 15 किलोमीटर अंदर अमेज़न में एक ऐसा शहर तलाश किया है जिसमें 2500 साल पुराने
पूरे स्ट्रक्चर पहाड़ों के अंदर दबे हुए पाए। लेकिन इनमें एल डोराडो कौन सा है और आखिर ये इतने बड़े अमेज़न फॉरेस्ट में किस जगह मौजूद था? ये आज तक साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए एक हिस्ट्री बना हुआ है। नंबर 4, अमेज़न के इस वसी बयाबान जंगल में काफ़ी ऐसे कबीले भी रहते हैं जिन्होंने आज तक बाहर की दुनिया को देखा ही नहीं है। जी हाँ, ये लोग जंगल में कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं इसके बारे में एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी सही से नहीं जानते। इनमें से एक कबीला त्रिपोला के नाम से जाना जाता है जो वेस्टर्न ब्राज़ील में रहता है। इस कबीले में पहले हज़ारों लोग थे, लेकिन अभी सिर्फ 15 से 20 ही बचे हैं। इस कबीले के बारे में हम भी 1998 के बाद ही जान पाए हैं, जब पहली बार इनका बाहर की दुनिया से रब्ता हुआ था। उनकी लैंग्वेज से ऐसा लग रहा था कि शायद वो अपना दुख दर्द बयान करना चाहते हैं। एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने जब उनकी बातों को डिकोड किया तो मालूम पड़ा कि उनका कबीला पहले काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुआ करता था, लेकिन फिर कुछ कब्जा माफिया ने फॉरेस्ट में माइनिंग करने के लिए उनके तमाम साथियों को पूरी तरह मार डाला, जिनमें से ये चंद लोग बच गए थे। ऐसे पता नहीं कितने ट्राइब्स हैं जो अमेज़न जंगल के बीच अपनी दुनिया बसाए बैठे हैं। ये लोग कहाँ से आए थे? क्या इनका हज़ारों साल पहले यहाँ बसने वाले कबीलों से कोई कनेक्शन है? इस बारे में आज तक कोई नहीं जान पाया। नंबर 3, सदियों से हिस्टोरियंस को ये कंफर्म नहीं था कि अमेज़न में रहने वाले लोग यहाँ कब आए थे, लेकिन 2017 में ये पहेली तब सुलझने लगी जब आर्कियोलॉजिस्ट को कोलंबिया के करीब अमेज़न फॉरेस्ट में पहाड़ पर कुछ पेंटिंग्स मिली। ये बड़े बड़े पत्थर पहाड़ के अंदर पूरी तरह दबे हुए थे और इन पेंटिंग्स को समझने के लिए इनको एक्सपोज करना बहुत ज़रूरी था। लिहाजा आर्कियोलॉजिस्ट ने यहाँ 13 किलोमीटर की खुदाई की तो मालूम पड़ा कि किसी दौर में ये पत्थर एक गार के अंदर मौजूद होते थे। इस 13 किलोमीटर की गार में जो पेंटिंग बनी हुई थी वो तकरीबन 12,000 साल पुरानी थी। उस वक्त आखिरी आइस एज की एंडिंग चल रही थी और जाहिर है उस वक्त यहाँ जंगल भी नहीं था, बल्कि सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ थी। इन पेंटिंग्स में कुछ ऐसे जानवर भी बने पाए गए जो सिर्फ आइस एज में ही हुआ करते थे, जैसा कि मेस्टोडॉन्स और जायंट स्लॉथ्स। इन पेंटिंग से ये भी अंदाज़ा लगाया गया कि उस दौर में यहाँ इंसान किस हालत में रहते थे और कैसे वो अपने से भी बड़े जानवरों का शिकार करते थे। नंबर 2, 2019 में साइंटिस्ट तब चौंक गए जब उनको नॉर्थ ब्राज़ील में अमेज़न फॉरेस्ट के नारायो आइलैंड पर एक मरी हुई हम्पबैक व्हेल मिली। हैरानी की बात व्हेल का मरना नहीं था, बल्कि इसके मरने की टाइमिंग कुदरत के निज़ाम के खिलाफ थी। न सिर्फ इतना बल्कि व्हेल अमेज़न रिवर के करीब ज़मीन के ऊपर पाई गई थी। असल में 10 टन भारी ये व्हेल का बच्चा था। ये व्हेल सर्दियों की स्टार्टिंग में यानी अक्टूबर से नवंबर में अमेज़न के करीब समुद्र में गर्म पानी में एंजॉय करती हैं, लेकिन फिर ये खाने की तलाश में साउथ की तरफ एंटार्कटिका के करीब चली जाती है। लेकिन ये व्हेल फरवरी में अमेज़न के करीब कैसे मरी थी? इन्वेस्टिगेशन से मालूम पड़ा कि ये जिस दिन मिली थी उससे सिर्फ 4 दिन पहले मरी थी। ना ही इसकी बॉडी पे किसी शिकार के निशानात थे, ना ही इसको कोई चोटें लगी हुई थी। तो अब यहाँ कई सवाल उठते हैं। पहला ये कि व्हेल इस मौसम में यहाँ कैसे पहुँची, ये समुद्र से अमेज़न रिवर में क्यों आई, और सबसे बढ़कर ये अमेज़न फॉरेस्ट के बीच ज़मीन तक कैसे पहुँची। और दिन और आज का दिन ये मिस्ट्री कभी सॉल्व नहीं हुई पाई। और अब नंबर 1, अमेज़न फॉरेस्ट का एक और सीक्रेट 2013 में डिस्कवर हुआ था, जो पेरू के करीब एक केमिस्ट्री के स्टूडेंट को अमेज़न में ये अजीबोगरीब स्ट्रक्चर मिला। ये एक प्लांट के पत्ते के ऊपर बना हुआ था जो देखने में काफ़ी मिस्टीरियस लग रहा था। इसके ठीक सेंटर में सिल्क से एक और बनी हुई थी और इसके चारों तरफ सिल्क से ही एक ज़बरदस्त फेंस भी बनी हुई थी। उस स्टूडेंट ने इस स्ट्रक्चर की फ़ोटोज़ ले ली और उनको इंटरनेट पर पोस्ट कर दिया। लेकिन हैरत की बात ये थी कि आज तक ऐसा स्ट्रक्चर किसी ने भी नहीं देखा था। इस पर मजीद जान पड़ताल के लिए साइंटिस्ट की एक टीम ने पेरू के इस हिस्से को विजिट किया। थोड़ी ही देर में इनको 45 से ज़्यादा ऐसे ही स्ट्रक्चर्स मिले। कुछ तो दरख्तों पर बने थे, कुछ प्लांट के पत्तों पर। इस मिस्टीरियस स्ट्रक्चर को सिल्क हिंज का नाम दिया गया और इनमें से कुछ को वो अपने साथ लेबॉर्ट्री लेकर गए।
माइक्रोस्कोप की मदद से देखा गया कि फेंस पर छोटे छोटे डस्ट माइट्स घूम रहे थे। ये कीड़े सिर्फ प्रोड्यूस नहीं करते, लिहाजा ये बात तो कंफर्म थी कि ये स्ट्रक्चर इन्होंने तो नहीं बनाए थे। चंद दिनों के बाद फेंस के बीच वाली कोन आहिस्ता आहिस्ता फटने लगी और उसमें से एक स्पाइडर का बच्चा बाहर निकला। असल में ये स्ट्रक्चर स्पाइडर की एक खास स्पीशी ने बनाई थी जो सिर्फ वेस्टर्न अमेज़न में ही पाई जाती है। ये स्पाइडर अपने अंडों के गिर फेंस इस वजह से बनाते हैं ताकि इसमें छोटे छोटे डस्ट माइट्स फंस जाए और जब उनका बच्चा अंडे से बाहर निकले तो उसके पास खाने के लिए कुछ मौजूद ज़रूर हो। उम्मीद है जल्द की वीडियो भी आपको बलबूत लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार बड़े कमुश का शुक्रिया। लव यू। अस्सलाम वालेकुम।